लाखों प्रणाम किए। परीक्षित जी महाराज ने आए गद्दी पर बिठाया, तिलक किया और कहा प्रभु कि ये साम संस्मरणात् पुंसा सद्ध शुद्धयन्ति वेग्रह, जिनके स्मरण करने मात्र से घर शुद्ध हो जाए। आप हो कहीं, आपका ध्यान कर लिया, याद आ गई तो सारा घर पवित्र हो जाए। और उसमें किम पुनर्दर्शन स्पर्शन पाद सोचनादि, उसमें भी कहीं आपको छूने का, स्पर्श करने का, आपके चरणों को सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिल गया। इसके बारे में तो कहा ही क्या जा सकता है। संत बोले और बैठे, भैया ज्यादा कुछ ना कहो, इनको ज्यादा मक्खन लगाने वाली आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे संत नहीं है जो अपनी बड़ाई सुनेंगे तब रुकेंगे। इनसे तो काम की बात करो, केवल मुख्य जो आपका काम है वो बताओ, क्या काम है। तो राजा ने कहा, महाराज मेरा एक प्रश्न नहीं, दो प्रश्न है। मेरा प्रश्न क्या है कि अतः वृक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुः पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। मेरा एक प्रश्न तो एक ये है कि 7 दिन में जो मरने वाला हो वो क्या करेगा? अपने लिए नहीं। हर आदमी 7 दिन में मरता है। सोमवार, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, रवि, इन्हीं में तो है। और क्या है? हर आदमी अपने लिए नहीं, सबके लिए। यही तो एक संत की पराकाष्ठा होती है, तो अपने लिए नहीं, समाज के लिए। और दूसरा प्रश्न ये है, 7 दिन तो है, म्रियमाणस्य सर्वदा, जो जीव हर समय मरणासन्न स्थिति में हो। अब किसको पता है मैं कल जीऊंगा, परसों जीऊंगा, या अगले दिन जीऊंगा या नहीं जीऊंगा? किसी को पता है? किसी को नहीं पता। तो आप इतनी कृपा करके बताएं, जो सदा सर्वदा मरणासन्न है उसे क्या करना चाहिए? तो भैया सुखदेव स्वामी बोले, तस्मात् भारत सर्वात्मा भवानीश्वरो हरे श्रोतव्य कीर्तव्यश्च
स्मर्तव्यश्चक्षाभयम्। आप ठीक कह रहे हो। हर जीव सोया हुआ है, निद्रायाम हीयते नक्तः। ये संसार ऐसा है जैसे निद्रा में सोए हुए व्यक्ति का स्वप्न। कब स्वप्न समाप्त हो जाए, निद्रा खुल जाए, कुछ भी नहीं। हर आदमी यवायेन चावया अपनी आयु को ऐसे ही व्यर्थ बता रहा है। सोच रे गुमानी नर्तन फेर न मिले, माया संग न चले। 10-6 सोने गई खेल में और 20 गई त्रिया के मेल में। 10 और 6 16 साल तो खेल में निकल गए। 20 साल का हुआ मामा अपने शादी कर दी और त्रिया के मेले में निकल गई गस्ती बसाने में। और 55 हाथ मले। 55 साल का हुआ तो हाथ मलता रह गया, अब कुछ भी पास नहीं था। अब तो उम्र भी कौन सी चालू हो गई, 40 साल तक स्वयं की, उसके बाद गधे की, तो अब 55 में तो गधे वाली उम्र। तो 55 हाथ मले, अब कुछ नहीं। अब क्या होता है, बंदर का सा चेहरा हो गया, डगमग नार हले। कोई कह रहा है अम्मा दूध लेगी, अम्मा हाँ कर रही है ना कर रही है बताई नहीं है। अब नान समाने अम्मा की तुम्हारे दूध का जवाब दे। होता है कि नहीं होता है, हाथ कंपन करने लगे, गिलास पकड़ो, सबके साथ होता है। हंसने वाली बात नहीं, सच्चाई बता रहा। इसलिए झूठी करो राजा। तस्मात् भारत सर्वात्मा, रामायण क्या कह रही है, श्वास श्वास पर नाम रट, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को फिर कावन होए ना हो। म्रियमाण जो हर समय मंगलाचरण है तो उसे क्या करे, हर समय भजन कर। श्रोतव्य कीर्तव्य सुनो, कर नहीं सकता तो सत्संग में जाके बैठ, वहां बैठ के कीर्तन कर। कीर्तन करके बिहारी जी की शरण ले ले, गोविंद की शरण ले ले, तो कल्याण हो जाएगा। राजा सारी उम्र ऐसे ही गई, आधी सोने में 60 साल के हो गए, उसमें से 30 नहीं तो 20 तो घटाई दो। 20 साल सोने में नहीं, 10 साल तक बच्चे को कुछ ज्ञान नहीं होता। उसके बाद पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, उसका ब्याह, फिर बेटों का ब्याह, फिर हाथ देना, छोचक देना, पच देना, ये देना, वो देना, गया था। बची कहाँ, और जब बचने की बारी आई तब क्या हुआ, तब किसी मतलब का रहा। कमर कमान दांत सब उखड़ी, नजर भई नजरानी, और पौरी में नहीं घाट बिछाए, बहुअल मारे ताने। ये बुढ़लवा मरे तो ना आया थे, कैसे बीतेगी, अरे कैसे बीतेगी वादना, कैसे बीतेगी, जानो यम के भवन बातों कैसे बीतेगी, जानो के भवन बातों कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी वादना, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी वादना, कैसे बीतेगी, जानो यम के भवन बातों कैसे बीतेगी, जानो सह न सको जब कष्ट करके कीने कौल करा, सह न सको जब कष्ट करके कीने कौल करा, प्रभु जी तेरा भजन करूंगा, करो करम सेवा, प्रभु जी तेरा भजन करूंगा, करो करम सेवा, वायदा करके वायदा भूलो तो कैसे बीतेगी, वायदा करके वायदा कैसे बीतेगी। जब गर्भ में होता है जीव तो भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु इस गर्भ के इतने सारे कष्ट हैं, बड़ा
इससे बाहर बनते अब की बात सब याद है, कुछ नहीं करूंगा सिवाय तेरे भजन के। और यहाँ आया सब भूल गया, मम्मी पापा भैया भाभी माया में लुट गया। आते ही तो रोया, रोता है तो देते कि मैं तो कह के आया भजन किया तो माया नहीं, कोई कह रहा हमारा बेटा हो गया, कोई कह रहा नाती हो गया, कोई कह रहा भाई हो गया। लेकिन मैं तो जो माया करके आया हूँ तो माया से दूर कहा, इसलिए रोता है। लेकिन धीरे धीरे बड़ा होता है, माया में निपट जाता है। क्यों? क्योंकि जीव के साथ दो चीज और जन्म लेती है, एक माया और दूसरी मृत्यु। उसी क्षण निश्चित हो जाता है कि जब जाता, और माया में तुरंत लपेट लेती है। इसलिए सह न सको जब कष्ट कर्म के कीने कौन करार, सह न सको जब कष्ट कर्म के मुझे तेरा भजन करूंगा करो कर्म से पार, मुझे तेरा भजन करूंगा करो कर्म से पार। फायदा करके फायदा कैसे जिंदगी, फायदा भूलो तो से कैसे जिंदगी। अब क्या करें, बाला बन हंस खेल गवायो आई गई मस्त जवानी, बाला बन हंस खेल गवायो आई गई मस्त जवानी। मावा बनने लई सगाई दूल्हे बने कुमानी, मावा बनने लई सगाई दूल्हे बने कुमानी। बंध गई हाथ में कंगन बातों से कैसे बीतेगी, बंध गए हाथ में कंगन बातों से कैसे बीतेगी। जय हो केसरी जावा, धूमधाम से बिहार जाओ पहन केसरी जावा। बहुवल के घर को आए खत्म भयो तेरा ड्रामा, बहुवल के घर को आए खत्म भयो तेरा ड्रामा। बन गए सजनी के सजनवा तो कैसे बीतेगी, बन गए सजनी के सजनवा तो कैसे बीतेगी। हम तो सजनी कहने बैठो तो बैठो और उठो तो उठो, वो माँ के पास नहीं जाना, आपकी माँ ऐसे कह रही है। नहीं तो अब क्या हो रहा है, तो सजनी के सजनवा बन गए, सारा ड्रामा खत्म हो गया। अब चौथा मन भी आ गया, चलते चलते उम्र तो बढ़ती है, धीरे धीरे चौथे मन में प्रवेश किया तो क्या होता है, कमर कमान दांत सब उखड़े नजर भई नजरानी, कमर कमान दांत सब उखड़े नजर भई नजरानी। कमर तीर की तरह मुड़ गई, झुक गई, नजरों से दिखना अब हो गया या बंद हो गया, दांत उखड़ गए, दांत का स्वाद भी नहीं ले सकते। बड़े पिज्जा बर्गर खाए, हम तो दलिया पियो, बड़े बड़े रंगीन चित्र देखे, लेकिन अब तो भैया भगवान को देखे, अपने हृदय में झांके, कमर कमान दांत सब उखड़े नजर भई नजरानी, कमर कमान दांत सब उखड़े नजर भई नजरानी। पौरी में दही घाट बिछाए और बहुवल मारे ताने, पौरी में दही घाट बिछाए बहुवल मारे ताने। पौरी समझ रहे हो, अरे दरवाजे पर ही जो है घुसते ही पेट में घाट आ गई आपकी बाहर। क्यों? क्योंकि खांसी उठती है तो कब निकलता है, अंदर तो गंदा होगा, बाहर बैठो, बाहर जाकर के तुमको अब अंदर नहीं, हमने क्या करें, गंदा हो जाता है, कौन साफ करेगा। इसलिए कमर कमान दांत सब उखड़े नजर भई नजरानी, कमर कमान दांत सब उखड़े नजर भई नजरानी। ओ पौरी में दही घाट बिछाए और बहुवल मारे ताने, बहुवल
के भगत बातों पे कैसे बीतेगी, अंत में फिर कहते सदगुरुदेव महाराज क्या, अब हो सोच समझ मन मूर्ख कहता मेरा मेरा, सोच समझ मन मूर्ख कहता मेरा मेरा, चार दिना की रहे चांदनी फिर हो जाए अंधेरा, चार दिना की रहे चांदनी फिर हो जाए अंधेरा, अब हो कल्ले कछो भजन बातों ते कैसे बीतेगी, बातों ते कैसे बीतेगी, ओ कैसे बीतेगी बातना कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी बातना कैसे बीतेगी, आयो याम के भगत बातों ते कैसे बीतेगी, आयो याम के भगत बातों ते कैसे बीतेगी, आयो याम के भगत बातों ते कैसे बीतेगी, और यम के भवन में जाने से बचना है, उस भीतरी से तो क्या करना पड़ेगा, भजन हे राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 उससे बचना है तो मेरे जुगल किशोर के शरण में आना ही पड़ेगा, आ जाओ चाहे कल जाओ, लेकिन आना तो अवश्य पड़ेगा। अब तो महाराज इसी प्रकार से जीवन सबका बीतता चला जा रहा है राजा परीक्षित, इसलिए आदमी को हर क्षण हर घड़ी क्या करना चाहिए, भगवान का जाप करना चाहिए, मन को गोविंद के चरणों में लगाना चाहिए। प्रभु मन लगता तो नहीं, कैसे लगे वो तो बताओ, कि जिता सनो जित संगो जिते, आदमी को सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए, मन को लगाना, जिता सनो जितेंद्रिय, उसके बाद में अपनी इंद्रियों को, श्वास को जीतना चाहिए, इंद्रियों को जीतना चाहिए। जब सब जीत जाए, जितासनो जित श्वासो जितेंद्रिय, तो जित सत्व, सब कुछ जीत लिया लेकिन संग नहीं जीता, संग अभी भी खराब है तो सब बेकार है। जब सब जीतो तो संग को भी जीतो, और फिर स्थूल भगवते रूपे, भगवान के सूक्ष्म रूप और विराट रूप का ध्यान करें, नेत्र बंद करके। भगवान के पुरुष है, विराट पुरुष है, उनके पैर के अंगूठे से लेकर चोटी पर्यंत कुछ न कुछ है, उसमें भगवान के विराट नारायण स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। बाल गोविंद का दर्शन करें, उनके पैरों में पद्म है, उनके घुंघराले छोटे छोटे पिंडलियां हैं, उनके जैसे धीरे धीरे बड़े सुंदर कपोल है, होठ है, मुरली बजाते हैं, उनके मन मन मुस्कान आती है, मस्तक पर जाए, ललाट का दर्शन करें, धीरे धीरे आपका मन जरूर लग जाए, बैठ लोगे तो जरूर लग जाए। अब तो महाराज
इस प्रकार से खूब बताए भैया, आदमी को मन तो लगाना ही पड़ेगा। इंद्रियों को तो बस में किया जाता है, होती नहीं। इंद्रियां इतनी प्रगाढ़ हैं, इतनी प्रबल है कि अपने आप नहीं होती। आप सोचो अपने आप हो जाए, इनको तो करना पड़ता है। देखे ना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े। इंद्रियों को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इनमें तो चाबुक संयम के पन्ने चाहिए। मन भी करे मीठा खाना है गोविंद को चढ़ाओ, फिर पाओ खट्टा खाना है गोविंद को चढ़ाओ, तो वो क्या हो गया, फिर प्रसाद हो गया। और प्रसाद कभी इंद्रियों को ऊपर आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए आदमी को चाहिए भगवान का चिंतन करे, नारायण पुरुष का चिंतन करे। सृष्टि के संबंधित वर्णन आया, सृष्टि कैसे रची। जब इस संसार में कुछ नहीं था, जल था, और जल में रज सत तम तीनों तत्वों को मिलकर के एक अभिव्यक्ति हुई महत तत्व की। महत अब हमें एक से अनेक होना है। जब भगवान ने चाहा एक से अनेक होना है तो जल में एक बुदबुदा आया, उससे भगवान नारायण प्रकट हो गए। नार परस अयन, जल रूपी मकान में जो शयन करे उसी का नाम है नारायण। तो वो कौन हो गए, नारायण। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी उत्पत्ति हो गई, चार मुख हैं, इधर उधर नार घुमा के देख रहे, चलो तो चारों दिशाओं में देख रहे, लेकिन अब कुछ नहीं दिख रहा। मेरा माँ कौन है, मेरा पिता कौन है, मैं कहाँ से आया। वापस उसी में चले गए। अब तो कमल के तंतु में जाएं ऊपर आए, जाएं ऊपर आए, कुछ भी ना दिखे। जब कुछ भी ना दिखा, बहुत समय हो गया, तो महाराज व्यंजनों के 16 में और 21 में 2 शब्द सुनाई दिए। व्यंजन का 16वां शब्द है पा और 21वां शब्द है पा। ता और पा मिला के क्या हो गया, तप। तप करो। और महाराज तप किया, हजारों वर्षों के बाद तो नारायण प्रकट हो गए उनके सामने। नारायण ने कहा भैया मैं विधाता हूं, तुझे विधाता बनाता हूं। आज की इस सृष्टि को उत्पन्न करने का कार्य तू कर। प्रभु छोटे से किसी चीज का मालिक हो जाए, जितना घमंड हो जाता है, आप तो पूरी सृष्टि का कार्य सौंप रहे हैं। और तुम चिंता न करो, वो तो मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें मालिक बना रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर मालिक मैं हूँ। चतुर्थ श्लोकी भागवती ब्रह्मा जी कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत्परम। ब्रह्मा जी जब इस सृष्टि में कुछ नहीं होता तो मैं होता हूँ, जब होता है तो भी मैं होता हूँ, और जब कुछ नहीं होता तो भी मैं ही होता हूँ। अहमेवासमेवाग्रे, उससे हल्का कोई चीज नहीं है। पश्चात यदे तच्चम शिष्येन सोऽस्महं, पश्चात और आगे मैं ही था और मैं ही रहूंगा। ऋते ऋते प्रतीत न प्रतीत चात्मनि, त्वनिदात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। जैसे होते हुए भी मैं कभी प्रकट के नहीं होता, और हूं भी ऐसा नहीं कि मैं नहीं हूं। तो ये सारा कुछ दिखाई भी दे रहा है, प्रतीत है, लेकिन ये कुछ है भी नहीं। ये तो मेरी क्रीड़ा स्थली है। आगे आ जाओ, आगे बहुत जगह है यहाँ पे। आ जाओ आ जाओ, पीछे वाले को भी देखना चाहिए, सबका ख्याल रखो। वो भी बैठे बेचारे रोड पे। मंदिर से तो बाहर कर दिया आपने, बाहर से निकाल कर राधे राधे। इस प्रकार से यथा महांति भूतानि भूतेषु वचेष्वनो, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि नातेषु नातेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासु
तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयेतिरेकाभ्यम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो तत्व के जानने वाले हैं उन्हें इतना जानना काफी है कि हर जगह यत्र सर्वत्र सर्वदा, हर जगह हर घड़ी मैं ही रहता हूँ और कुछ भी नहीं है, मैं कण कण में विद्यमान हूँ। ऐसे समझिए, सीधा से समझाता हूँ आपके पास है सोने की ईंट, ठीक है, आप उसे ले लेंगे किसके पास? सुनार के पास। सुनार से कहा भैया इस ईंट में से बढ़िया से कानों के कुंडल बना दे, माथे का टीका बना दे, गले का हार बना दे, नाक की नथनी बना दे, हाथों की चूड़ी बना दे, कमर की पौंधनी बना दे, पाँव की पायल बना दे, बाजूबंद बना दे, कितने सारे बने, लेकिन है क्या? एक सोना। लेकिन स्वरूप कितने हो गए? ऐसे ही परमात्मा एक है, उसके स्वरूप बहुत सारे हैं। अब स्वरूप बन गए, सब कुछ हो गया। तो इस प्रकार भाई से याद कर रहेगा। इस प्रकार से फिर भगवान की इच्छा हुई जब सबको समाप्त करने की, तो आप उन बहनों को लेकर के कहां चले गए? दोबारा सुनार के पास। सुनार के पास गए, भैया अब इनको एक कर दे। सुनार ने लिया, खल्लड़ में कूटे, भट्टी में गरम किया और उन्हें, यही तो प्रकृति है, एक से अनेक और अनेक से उन्हें दे। यही प्रकृति है महाराज। भागवत के 10 लक्षण होते हैं। भागवत के जो 10 लक्षण है वो क्या है? कि अत्र सर्गा विसर्गस्य स्थान पोषणमूतया मनवंतर सानुगथा निरोधो भक्तिराश्रयः। भगवान जब इसको भागवत धर्म कहा, जब एक से अनेक होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? सर्ग होता है। सर्ग एक होता है और सर्ग पर एक और चढ़ा दे ऊपर तो क्या हो जाता है? वो विसर्ग। अत्र सर्गः विसर्गस्य। एक से 2 हुए तो विसर्ग हो गए, यानी कि ज्यादा हो गए। विसर्ग तो हो गए, लेकिन 1 से 2 हुए तो उनके रहने के लिए क्या चाहिए? स्थान चाहिए। तो तीसरी चीज भागवत के लक्षण क्या है? स्थान। स्थान भी हो गए। अब क्या चाहिए? चौथी चीज पोषण। स्थान तो है लेकिन पालन कैसे होगा? तो वो सब उसकी बनी हुई चीज है। चौथी चीज होती है भागवत का जो चौथा लक्षण है वो पोषण। पोषण के बाद होती है बुद्धि। अब क्या हुआ? जन्म हो गया, 1 से 2 हो गए, रहने का स्थान भी हो गया, खाने पीने की संबंध भी हो गया। अब अति हो गई, उसी को हिंदी में कहते हैं अति। अब वासनाएं बढ़ने लगी, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अब अति हो गई तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब अति हुई तो रेशान कथा, मनवंतरों के स्वामी आए, भाई मेरा घर ये है, मेरा घर ये है, मेरी जमीन ये है। फिर उसके बाद में जो साथी चीज है रेशान कथा। अति जब हो जाए, मन जब निर्मल करना हो तो क्या करें? और भगवान की कथा का ही श्रवण करें। लेकिन हमने वो कथा भी ना सुनी तो फिर भगवान क्या करते हैं? भगवान इस चीज को फिर रोक देते हैं, जिसे कहते हैं निरोध। अब निरोध आ गया, अब रोक दी भगवान ने अपनी सृष्टि, 10 की 10 निरोध हो गया। अब क्या करें? भगवान क्या करते हैं कि फिर उसके बाद में मुक्ति। अब भगवान सबको समेटना शुरू कर देते हैं। धीरे 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 सभी विषयों का त्याग करके परमात्मा में ही परमात्मा मिलाना शुरू कर देते हैं। और 10वां स्थान है आश्रय। जहां से आए थे उसी में पुनः आश्रय हो गया। यही सृष्टि का वर्णन है, यही भागवत के 10 लक्षण। अच्छा, अब यहाँ पूछ लिया परीक्षित जी महाराज से, भैया एक बात बता दो छोटी सी, ये भगवान किसे मिलते होंगे? भगवान मिलते होंगे तो बहुत तप करता होगा,
महोत्सव करने वाले को भगवान मिलते हैं। तो भैया तेरी बात ठीक है कि व्याधस्य चरणं धर्मस्य चावयो विद्यामयेन्द्र च काजातिस्य विदुरस्य यादवे मते रुद्रस्य किं पौरिकम् कुब्जायां किमं तत्र रूपमधिकं किं तत्सुधात्मनोधरः भक्त्या तुष्यति केवलं परिमया भक्तिप्रियो माधव। अस हमारे प्रभु पट सेवकाई लेहिन बसन वासन बसन चुराए। तप करने वाले को मिलते थे तो वो जो ईद था गज था उसने कौन सा तप किया था कौन सी विद्या पढ़ी तुम्हारा धनवान को मिलते हो तो सुदामा की तरह धनी था ऊंची जाति वाले ब्राह्मण को मिले तो कहा जाती विदुर से विदुर की क्या जाती थी नहीं महाराज सुंदर को तो मिलते ही होंगे सुंदर को पूजा कितनी सुंदर थी त्रिवक्त्रा थी तो पहले बहुत भगवान ने जब बना दिया लेकिन उससे पहले त्रिवक्त्रा 3 जगह से थे और मिल गए वो मिले तो भैया सुंदर को मिलते हैं तो फिर उसको कैसे मिल गए तो क्या कह रहे भक्त्या तुष्यति केवल केवल और केवल भक्ति से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है ज्ञान से भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। और भक्ति का बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि जो भगवान शांति दूत बन के आए दुर्योधन से कहा अरे भैया तू तो सुयोधन है दुर्योधन तो गलत कहते हैं लोग ऐसा कर तू पांडवों को 5 नाम दे के छुट्टी कर युद्ध डाल दे ना सुचम बिना माधव सोने की नोक के बराबर भी अब तो बिना युद्ध के नहीं दूंगा चाहे जो करना हो। अच्छा भैया ऐसी बात ठीक है गोविंद अब ये सब बात हो गई कुछ निकलने वाला नहीं है। मेरी माँ ने सुंदर भोजन की व्यवस्था की चलो भोजन करो या भोजन 2 अवस्था में होता है या तो कराने वाले के मन में श्रद्धा हो या भोजन करने वाले को भूख हो। ना तो मुझे भूख है ना तेरे मन में श्रद्धा है दोनों में से किसी के पास किसी भी वस्तु की नहीं है आवश्यकता। और वैसे भी तुझे क्या मैं भोजन करूं मेरा निमंत्रण तो पहले से ही आ गया विदुर के पास और विदुर जी रहते हैं बालक क्योंकि अच्छी शिक्षा किसी को अच्छी नहीं लगती। जो है धृतराष्ट्र को कह रहे थे भैया एक गांव पे जाने से अगर शहर बचता हो नगर बचता हो तो गांव छोड़ देना चाहिए। एक शहर के छूटने से पूरा देश बचता हो तो छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही एक संतान के त्यागने से अगर ये कुल बचता हो तो त्याग देनी चाहिए। इतनी भी आगे दुर्योधन अच्छा हमारा ही खाता है हमारे ही बाप को भड़काता निकल चलो। विदुर बड़े नीचे के हैं भगवान के लाडले हैं 2 भक्त बड़े लाडले हैं एक उद्धव और एक विदुर। एक नीतज्ञ है और दूसरा ज्ञानी है। विदुर जी नीतज्ञ है उद्धव जी ज्ञानी है। अब तो महाराज हमारा निमंत्रण पहले से आया है उसी सभा में झांक रहे हैं क्या होता है विदुर जी महाराज। विदुर जी ने देखा मेरे गोविंद ने आज मेरा कितना मान बढ़ा दिया क्या करूं कैसे करूं थोड़ी थोड़ी गई बाजार के लिए मैंने तो कहा ही नहीं गोविंद से क्या आना है आपको कब दे दिया महाराज निमंत्रण। आपकी भेंट का कोई भेंट नहीं हुई चिट्ठी गई थी जब भी हस्तिनापुर आओ तो मेरे घर भोजन पाना पहले से संदेशा था। विदुर जी चले गए भगवान चले गए विदुर घर और विदुरानी स्नान कर रही है। अरे काका अरे काकी काकी काका कहते हैं अरे दरवाजा खोलो ना स्नान कर रही है तन पे वस्त्र नहीं है। और जैसे ही गोविंद की आवाज सुनी मेरा तो गोविंद आ गया ठाकुर आ गए मेरे घर। थोड़ी चली आई भूल गई मैंने वस्त्र पहने या नहीं ये अनंत प्रेम है। दौड़ी चली आई दरवाजा खोला मेरे गोविंद ने अपने पीताम्बर दिया और फेंक दिया उड़ लिया लेकिन पता नहीं है कि मेरे पीताम्बर उड़ा है।
मेरे गोविंद ने अपना पीताम्बर दिया, अब तो अपना पीला है जो घर में था इधर उठाए, कभी उल्टा करने कभी सीधा करने, अरे गोविंद यहाँ नहीं यहाँ बैठो, आप यहाँ नहीं यहाँ बैठो, सारे घर में घुमा दिया मेरे ठाकुर जी को। ये भक्तों की अनंत लीला है। और अंततः गत्वा जो पट्टा था उसे भी उल्टा ही रख दिया, बैठो मेरे गोविंद। भगवान भाव देखते हैं, भगवान के बिहारी लाल की जय। और भगवान ने जैसे ही देखा, मैया चाची काकी मुझे तो भूख लगी है बड़ी जोर से। अब काकी क्या करे, कदली के बन में रहती है, अपने हाथ से सींचती है केले का बन। काका जी है नहीं, क्या करे, तो जो घर में केले लगे थे उन्हीं को लाई और बैठ गई, कपड़े भी नहीं बदले, भाप चला है। राजा परीक्षित जरा देखो तो सही। और महाराज क्या कर रही है कि छील रही है और लेकर के छिलका गोविंद को दे रही है और गिरी साइड में। एक नहीं दो नहीं, मेरे गोविंद ने कितने भूखे थे, 40 केले पूरे खा गए, क्योंकि स्वाद ही उतना आया केले के छिलकों। 40 केले खा गए, इतने में आगे विदुर जी महाराज, अरे सुनती है भाग्यवान, अरे सुनती है क्या? हाँ जी हाँ कहो। मेरे गोविंद ने आज भाई सभा में मेरा कितना मान बढ़ा दिया। मेरे गोविंद ने कहा कि आज मेरे घर आए थे भोजन करने के लिए, मैं उनके लिए, उनको पसंद है माखन मिश्री लड्डू जलेबी, कितनी सारी चीज लाया बाजार से। और उधर देखा तो केले की गिरी का छिलका लगा है और छिलके खा गए, गिरी का ढेर लगा है। प्रभु ये क्या हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ, आप पहले ही आ गए। लो मैं ये माखन लाया हूँ, मिश्री लाई, से पाओ खाओ। अब तो जगह नहीं रही पेट में चाचा। कहा अब जगह नहीं रही, अब क्या हुआ? बोले अब तो पेट भर गया, अब जगह नहीं रही है। अब तो एक गुंजाइश नहीं, पर तुम लाए हो तो थोड़ा सा चख भी लेता। अरे भाग्यवान तुमने क्या किया, गोविंद को क्या खिलाना था, क्या खिलाना था, मुझे आभास ही नहीं रहा, मुझे माफ करे गोविंद। अरे कहानी क्या कहती है, लड्डू खाया, काका जी बुरा ना मानना, लेकिन आपके लड्डुओं में वो स्वाद ही नहीं आ रहा जो सभी छिलकों में आया। और जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, 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 सब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। कन्हैया
चंचल मन को तू समझा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले। चंचल मन को तू समझा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले। मन से बज महकार क्यों ना मिले कन्हैया, मन से बज महकार क्यों ना मिले कन्हैया, 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 जब क्यों ना मिले कन्हैया।